नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। विधानसभा में बहुमत साबित करे गहलोत, सचिन पायलट ने दी चुनौती। इसके बाद हम जानेंगे कि आम आदमी को झटका नहीं सस्ता होने वाला है हैंड सैनिटाइजर की कीमत, जानिए क्या है वजह। इसके बाद हम जानेंगे कि 80 करोड़पतियों ने कहा कोविड-19 संकट से निपटने के लिए हमसे लिया जाए ज्यादा टैक्स। इसके अलावा गोल्ड लोन के ब्याज का ऑनलाइन भुगतान पर पाए कैशबैक, इस कंपनी ने शुरू की नई स्कीम। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन तैयार, रूस का दावा, सफल रहे सभी ट्रायल। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज रफ्तार फिर एक बार चिंता बढ़ा रही है। कुल केसों की संख्या 8,79,902 हो गई है। बीते 5 दिनों से हर दिन 25,000 से ज्यादा केस सामने आ रही है। ऐसे में आज कुल केसों की संख्या 9 लाख के पार जा सकती है। हालांकि राहत की बात तो ये है कि 5.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल 3,01,000 से ज्यादा का अस्पताल, होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में इलाज चल रहा है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। देश में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 29,105 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 18,139 मरीज ठीक हुए। 500 संक्रमितों ने जान गंवाई। रविवार को सबसे ज्यादा 7,827 पॉजिटिव केस महाराष्ट्र में बढ़े। 4,244 केस के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 3,617 मरीज ठीक हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा में बहुमत साबित करे गहलोत, सचिन पायलट ने दी चुनौती। राजस्थान का सियासी संग्राम अभी थमा नहीं है। अशोक गहलोत के जरूरी विधायकों को जुटा लेने के दावों के बाद अब सचिन पायलट ने बहुमत को लेकर सवाल उठा दिया है। पायलट के सूत्रों के हवाले से किए गए एक दावे में कहा गया है कि राजस्थान के डिप्टी सीएम के मुताबिक गहलोत सरकार के पास विधानसभा में जरूरी बहुमत नहीं है। पायलट ने गहलोत को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनके पास जरूरी विधायकों की संख्या है तो विधानसभा में बहुमत साबित कर दिखाए। यही नहीं, पायलट ने राज्यपाल के सामने भी विधायकों की परेड कराने की चुनौती दी है। 107 विधायकों के समर्थन का दावा। मुख्यमंत्री आवास में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार का 107 विधायकों ने समर्थन किया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया सवाल, क्या भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को एक बार फिर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है। राहुल गांधी ने भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की तुलना दुनिया के कई देशों कोविड के संक्रमण में बढ़ोतरी से करने वाला एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत अच्छी स्थिति में है। देश में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर राहुल गांधी पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन पर भी सवाल उठाए थे और पूछा था कि सरकार अब आगे क्या करेगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। आम आदमी को झटका नहीं सस्ते होने वाली है हैंड सैनिटाइजर की कीमत, जानिए क्या है वजह। हैंड सैनिटाइजर पर जीएसटी घटने की उम्मीद लगाए कारोबारियों को झटका लग सकता है। मैन्युफैक्चरर्स मानकर चल रहे हैं कि सरकार 18% जीएसटी को घटाकर 12% कर देगी, लेकिन हमें वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ऐसा नहीं करने वाली है। आपको बता दें कि 18% की जगह पर अभी भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स 12% जीएसटी लगा रही है। सैनिटाइजर पर 12% जीएसटी लगना चाहिए। कम जीएसटी के बहाने टैक्स चोरी की कोशिश हो रही है। अभी कम जीएसटी लेने वालों की भी जांच होगी। मैन्युफैक्चरर्स 18% जीएसटी को गलत बता रही है। उनका कहना है कि मेडिकल में इस्तेमाल होने की वजह से सैनिटाइजर पर 12% जीएसटी लगना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर्स की कीमतों पर अभी कैंपिंग है। 200 ml की अधिकतम कीमत है 100 रुपए रखी गई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 50,000 रुपए के करीब पहुंचा सोने का भाव, चांदी भी 858 रुपए हुई महंगी। जानिए क्या है नया अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का असर आज दिल्ली सराफा बाजार में भी दिखने को मिला है। आज दोनों कीमती धातु के भाव में इजाफा हुआ है। एक तरफ पीली धातु की चमक 120 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की 858 रुपए प्रति किलो उछली। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण का मामला लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर सोने चांदी की मांग में इजाफा हो रहा है। सोने की नई कीमतें। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत के भाव में 120 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ। इसके बाद अब नया भाव 49,960 रुपए पर पहुंच गया है। इसके पहले दिन यह 49,840 रुपए प्रति 10 ग्राम के सत्र पर बंद हुआ था। चांदी की नई कीमतें। चांदी की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सोमवार को चांदी के भाव में 858 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ था, जिसके बाद अब नया भाव 53,230 रुपए पर पहुंच गया है।
इसके पहले चांदी का भाव 52,462 रुपए पर बंद हुआ था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 80 करोड़पतियों ने कहा कोविड-19 संकट से निपटने के लिए हमसे लिया जाए ज्यादा टैक्स। 80 से भी अधिक करोड़पतियों ने सोमवार को दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया कि वो अत्यधिक अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स वसूले ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए बड़ा फंड जुटाया जा सके। इन 80 करोड़पतियों ने अपने ग्रुप का नाम मिलियनियर्स ऑफ मानवता के लिए करोड़पति रखा है। इन 80 करोड़पतियों ने अपने ग्रुप का नाम मानवता के लिए करोड़पति रखा है। उन्होंने इस ओपन लेटर में लिखा है कि इन अत्यधिक अमीर लोगों से तुरंत ज्यादा टैक्स वसूलना चाहिए और यह स्थायी भी होना चाहिए। कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार अनिश्चितता बनी हुई है और बेरोजगारी दर में भी इजाफा हो रहा है। इस ओपन लेटर पर हस्ताक्षर करने वाले करोड़पतियों की लिस्ट में बेन एंड जेरीज आइसक्रीम कंपनी के सह संस्थापक जेरी ग्रीनफील्ड, स्क्रीन राइटर रिचर्ड कर्टिस और फिल्म मेकर एबिगेल डिज्नी का भी नाम है। इसके अलावा अमेरिका के उद्यमी सिडनी टोपोल और न्यूजीलैंड के रिटेलर स्टीफन टिंडल भी शामिल है। द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। गोल्ड लोन के ब्याज का ऑनलाइन भुगतान पर पाए कैशबैक, इस कंपनी ने शुरू की नई कीमतें। गोल्ड लोन के ब्याज का ऑनलाइन भुगतान पर पाए कैशबैक, इस कंपनी ने शुरू की नई स्कीम। मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 महामारी के बीच अपने ग्राहकों के लिए एक कैशबैक योजना मुथूट ऑनलाइन मनी सेवर प्रोग्राम शुरू किया। गोल्ड लोन एनबीएफसी ने लोन पर ऑनलाइन ब्याज देने वाले ग्राहकों के लिए एमओएमएस स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत अब ऑनलाइन ब्याज का भुगतान करने वाले ग्राहकों को कैशबैक मिलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 के दौरान ग्राहकों के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। योजना के अनुसार मुथूट फाइनेंस के ग्राहक 1501 रुपए तक कैशबैक में कमा सकती है। यह योजना वर्तमान में कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना के अनुसार लेकिन 31 जुलाई से पहले आई मुथूट ऐप पर उपलब्ध होगी। ऑनलाइन भुगतान करते समय ग्राहकों को कैशबैक राशि दिखाई जाएगी और वे देय ब्याज से उस राशि को कम करके ब्याज का भुगतान कर सकेंगे। इस योजना के बारे में मुथूट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट ने कहा, डिजिटल पेमेंट में तेजी लाने के लिए हम मुथूट लाइन ऑनलाइन गोल्ड लोन के ब्याज का भुगतान करने वाले अपने ग्राहकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक सुनिश्चित ब्याज कैशबैक पेश किया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। ग्रेजुएट के लिए बड़ी खबर, दुनिया बड़ी आईटी कंपनी दे रही 44,000 लोगों को नौकरी, जुलाई में शुरू होंगी हायरिंग। कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते जहां ज्यादातर कंपनियां छटनी और सैलरी में कटौती कर रही है, वहीं टीसीएस बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इसकी वजह टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा जुलाई के दूसरे हफ्ते से 44,000 ग्रेजुएट फ्रेशर्स का नौकरी पर रखने की घोषणा करना है। इसके लिए कंपनी जल्द शुरुआत करने वाली है। टीसीएस के ईवीपी और ग्लोबल हेड ह्यूमन रिसोर्सेज मिलिंद लक्कड़ के मुताबिक कंपनी जल्द ही फ्रेशर्स युवाओं से संपर्क में है। कोरोना की वजह से उसके शैक्षणिक वर्ष में देरी होने की वजह से अब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, इसमें देरी हो रही है। दरअसल टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने बताया कि टीसीएस अभी लेटरल हायरिंग को खोल रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया है कि हायरिंग किस क्षेत्र में होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस ने पीएम नरेंद्र मोदी का वो सपना किया पूरा जो नोटबंदी भी नहीं कर पाई थी साकार। केंद्र की मोदी सरकार ने 4 साल पहले जब नोटबंदी की थी तो इसके फायदे गिनाते हुए कहा था कि इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। कुछ समय तक ऐसा हुआ भी, लेकिन जब नए करेंसी नोट पर्याप्त मात्रा में आ गए तो लोगों ने फिर राशन के सामान, बिजली बिल और दूसरे भुगतान में नकदी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हालांकि सरकार को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद मार्च 2020 में देश में दस्तक देने वाले कोरोना वायरस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को पूरा कर दिया। दरअसल कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लोगों के नकदी भुगतान के बजाय डिजिटल पेमेंट को तवज्जो दी। कोविड-19 से बचने के लिए नकद भुगतान में आई कमी। महामारी के दौरान करेंसी नोट्स को इस्तेमाल करने में लोगों के डर को इसी से समझा जा सकता। जून 2020 के दौरान देश में डिजिटल पेमेंट के आंकड़े सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगली बड़ी खबर, शिवराज ने नरोत्तम से स्वास्थ्य विभाग लेकर सिंधिया गुट के प्रभुराम को दिया। भार्गव पीडब्ल्यूडी और देवड़ा वित्त मंत्री बनाए गए। शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार के 11वें दिन विभागों का बंटवारा कर दिया। इसी के साथ उन्होंने विभागों में फेरबदल कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य विभाग छीनकर सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को दे दिया है। सिंधिया समर्थकों को उनकी पसंद के विभाग को दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, विमानन समेत ऐसे विभाग रखे हैं जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शनिवार को ग्वालियर आए शिवराज सिंह चौहान ने संभागयुक्त कार्यालय में बैठक के बाद कहा था कि रविवार को उन्होंने भोपाल में दावा किया कि आज की मंत्रियों की विभागों के बंटवारा हो जाएगा। हालांकि लिस्ट सोमवार सुबह ही आई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। हॉस्पिटल में अमिताभ की नब्ज ठीक चल रही और भूख भी अच्छी लग रही, उन्हें किसी खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। कोविड-19 के संक्रमित अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक 2 दिन से नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती है। रिपोर्ट्स की माने तो वे क्लिनिकली स्टेबल हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी अस्पताल से जुड़े सूत्रों के हवाले से दी है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। जापान के ओकिनावा बेस पर 92 अमेरिकी सैनिक संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका ने शराब की बिक्री पर रोक लगाई। दुनिया में 1.30 करोड़ केस। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,30,35,942 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 35,82,035 लोग ठीक हो चुके हैं। 75,82,035 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,71,571 की मौत हो चुकी है। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रविवार को 23 अमेरिकी सैनिक संक्रमित मिले। इससे पहले शनिवार को भी यहां पर 71 सैनिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अमेरिकी नौसेना के अफसर मेजर केन कुंजे ने कहा कि अब इस बेस पर संक्रमितों की संख्या 94 हो गई है। ये सभी मामले 7 से 13 जुलाई के बीच सामने आई है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।